गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 7 मार्क्स का आता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, जिन टॉपिक्स पे मैंने 100% लिखा हुआ है इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं गारंटी देता हूँ इनसे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको। इसमें पहला जो टॉपिक है आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर। एक क्वेश्चन कंफर्म मान के चलिए, या तो 1 मार्क का या आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी NCERT बुक उठानी है और उस NCERT बुक में एग्जाम्पल नंबर 9.2, 9.3, फिर आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9.1 और 9.2 और एक्सरसाइज का 9.6 और 9.7, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इन्हीं से आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि जो CBSE है वो NCERT से IUPAC नॉमेनक्लेचर देती है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस NCERT से करना। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज का 9.6 और 9.7, तो एक्सरसाइज में एक्सरसाइज खोलना, ये आपका 9.6 ये वाला क्वेश्चन और 9.7 ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर इसके बाद जो आपका एग्जाम्पल 9.2 और 9.3 है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप चैप्टर को खोलोगे तो ये वाला क्वेश्चन कि राइट द फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 9.2 ये कर लेना है और ये 9.3 कर लेना है। फिर इसी तरह से ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9.1 और 9.2। देखिए, जिनके पास नई बुक है उसमें यहाँ पर ये नंबर चेंज होगा, ये होगा 5.1 और ये होगा 5.2। ठीक है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ जिससे आप टिक कर लें और इनकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो यहाँ से तो आपका ये वाला पार्ट 1 से लेके 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म, इनसे तैयारी कर लेना। फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक, यहाँ से आपको 3 नंबर का, मिनिमम 3 नंबर का क्वेश्चन 100% मिलेगा। टॉपिक का नाम है वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है, अब वैलेंस बॉन्ड थियरी आपको रटनी नहीं है, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थियरी के पोस्टुलेट्स एग्जाम में नहीं आएंगे, बल्कि इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन आता है, आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया जाएगा और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर और उस कंपाउंड की ज्योमेट्री आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का 1 नंबर, मैग्नेटिक बिहेवियर का 1 नंबर और ज्योमेट्री का 1 नंबर, इस तरह से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, आपने जो आपके नोट्स हैं, आप नोट्स में जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स करा रखे हैं वो अब तक जितने भी CBSE बोर्ड में वैलेंस बॉन्ड थियरी से बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं वो आपके सारे मैंने नोट्स में लिखवा रखे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको ये करना है, या तो आप नोट्स को अच्छे से पढ़ लो या फिर आपका ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, जैसे इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आ जाइए, ये वाला। ठीक है, ये वाला इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 9.5, ये आपका 9.6, 9.7 और 9.8, ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये इसी पर बेस्ड है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना है, देख लीजिएगा, टिक कर लेना। जो नई बुक होगी उसमें ये 5.5, ये 5.6, ये 5.7, ये 5.8 होगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज पे आपको पहुंचाना है और एक्सरसाइज में 9.15, ठीक है, एक्सरसाइज में आपका 9.15 ये वाला और 9.19, 9.19 ये क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा भी है कि डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर, ज्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। देखिए, मैंने यहाँ पे 4 कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं, तो इन कॉम्प्लेक्सेस की आपको हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर और ज्योमेट्री बतानी है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो कैसे निकालनी है वो नोट्स में से आप पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आ जाता है। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन कन्फर्म आपका इन्हीं से मिल जाएगा। ठीक है, फिर जो तीसरा क्वेश्चन आपका आता है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, आइसोमेरिज्म का एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा आपका। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म मैंने आपको जो पढ़ा रखे हैं बता देता हूँ। आइसोमेरिज्म का टॉपिक जो है ये है, 2 तरह के मैंने आइसोमेरिज्म आपको बताए थे। एक आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के आपके 4 टाइप होते हैं और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, देखिए इसमें डेफिनेशन बोर्ड कभी नहीं पूछता है। इससे क्वेश्चन क्या आता है, आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देगा और उसमें पूछेगा कि इस कंपाउंड में किस टाइप का आइसोमेरिज्म है। तो नोट्स में मैंने हर आइसोमेरिज्म को पहचानने की एक ट्रिक आप लोगों को बता रखी है, तो नोट्स में से वो ट्रिक आपको याद कर लेनी। अगर आप उस ट्रिक को याद कर लेंगे तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। अभी मैं आपको एक वीडियो भी भेजूंगा। ठीक है, उस वीडियो में मैंने 3 पार्ट होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है शॉर्ट में। ठीक है, उसमें ट्रिक बता रखी हैं और उसकी हेल्प से आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो वो वीडियो आप देख लेना, जिस बच्चे ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो आप देख लेंगे, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा।
ठीक है। अब इस पर बेस्ड आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो आपका एग्जाम्पल का 9.4, 9.5 और 9.6 मैं दिखा देता हूँ। आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक में मिलेगा। ये आपका 9.4 ये एग्जाम्पल कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका 9.5 और 9.6 ये हो गए आपके एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखने 9.3 और 9.4। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर मिलेंगे, या आपका 9.3 कर लेना है और 9.4 कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन को देखकर ही टिक लगाना, क्योंकि जिनके पास नई बुक होगी उसमें हो सकता है कि ये क्वेश्चन नंबर आपका 5.3 हो, तो देख के लगाना पढ़ के, ठीक है। फिर इसके बाद आपको एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। एक्सरसाइज में पहुंचोगे तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9.10 ये लिखा है ना, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ये, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक के किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ के जाना है, क्योंकि इससे मान के चलिए मिनिमम अगर 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आया, 3 नंबर का यहाँ से आया और 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आया, तो इन 3 टॉपिक को पढ़ के ही आपके 5 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं। 7 में से 5 नंबर इन्हीं टॉपिक को पढ़ के आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो इन टॉपिक में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाकी के चाहे आप टॉपिक छोड़ सकते हैं, कोई नहीं दिक्कत है, क्योंकि इनसे तो 100% आना है, तो भैया मेहनत अच्छे से करिएगा। फिर इसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन मिल जाता है। इससे या तो क्वेश्चन आता है कलर का क्वेश्चन आता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन आता है इन टर्म्स ऑफ T2G और EG। किस तरह इस टॉपिक पर बेस कैसे क्वेश्चन आएगा वो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, जो बोर्ड में आया भी है, कि कहेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 इन टर्म्स ऑफ T2G एंड EG इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। और यहाँ पर पहला डेल्टा O ग्रेटर देन P, यहाँ पर P बेटा पेयरिंग एनर्जी और डेल्टा O आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, और सेकंड डेल्टा O लेस देन P। तो आपको मैंने बता रखा है कि जब डेल्टा O पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होगा तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और अगर लेस देन P होगा तो ये आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में D4 का T2G और EG की टर्म्स में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखना है। ये क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर कलर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं, एक्सरसाइज में ही मिल जाएगा 9.20 ये वाला क्वेश्चन, और आपका 9.21 और एक 9.25 ये वाले, ये कलर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। तो ये आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके अलावा आपका एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस और आप कर लीजिएगा 9.3 और 9.26। 9.3 में आपको डेफिनेशन मिल जाएंगी, जैसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी की डेफिनेशन, लिगेंड की डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन की डेफिनेशन, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस की डेफिनेशन, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार डेफिनेशन पूछ लेता है। और 9.26 आपका ये वाला कि व्हाट इज़ द मीन बाय द चिलेट इफेक्ट और गिव एन एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप ये बताए हुए टॉपिक कर लेते हैं तो बड़े आराम से आपके 7 नंबर इनको पढ़ के ही आ जाएंगे, ठीक है। और सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, इन टॉपिक को, जो स्टार्टिंग के 3 टॉपिक हैं, इनको किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ के जाना है। और ये चैप्टर अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो इस चैप्टर को बेटा 3 डेज़ में आपको किसी भी तरीके से कंप्लीट करना है। 3 डेज़ का टाइम लेके चलना है, ठीक है। इनमें इन टॉपिक में आप 2 दिन लगाएं, ठीक है। 2 डेज़ में बेटा इसको निपटाएं और 1 दिन में आप इनको निपटा लीजिएगा,